हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ ये जो मिर्च मैंने भिगो के रखा है ना गर्म पानी में, टमाटर की चटनी, चीले वाली जो चटनी होती है ना जिसमें लहसुन ज़्यादा होता है, वो वाली चटनी मैं शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी। तो ये था मिर्च करीब 15-16 मिर्च मैंने भिगो दिया था पानी में, और ये एक छोटे प्लेट से करीब 1 प्लेट लहसुन मैंने डाला था। तो छिला हुआ लहसुन ला दिए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ। और ये टमाटर थे, 1 केजी के करीब ये टमाटर थे, ठीक है? तो ये मेरे यहाँ नमकीन चटनी टमाटर की ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए फिर मैंने बनाया। तो उस भीगी हुई मिर्च और लहसुन को पीस लिया मैंने, उसके बाद टमाटरों को छौंक दिया तेल गरम करके, ये देखिए। और उसके बाद फिर जैसे ही टमाटर छौंका, टमाटर के साथ-साथ ही मैंने वो पिसी हुई मिर्च और लहसुन को भी पीस कर डाल दिया। तो साथ ही साथ डाल देना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी हल्दी और नमक, और जो मिर्च और लहसुन था ना, ये पानी उसी का आ गया है। थोड़ा-सा मैंने जार में, मिक्सर में थोड़ा-सा पानी डालकर निकाल लिया था, तो वही है ये पानी। और उसके बाद सिंपल इसे बस लहसुन और हल्दी और नमक डालकर, और थोड़ी कश्मीरी मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा रेड कलर अच्छा-सा आ जाएगा। और उसके बाद इसे बस चलाकर ढक देना है। फिर बीच-बीच में चलाते रहना है। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट लग जाते हैं, पर चटनी बहुत टेस्टी सी बनकर रेडी हो जाती है। और इस चटनी के साथ-साथ मैंने बनाया था आलू गोभी की भी सब्ज़ी, जो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ उसकी रेसिपी, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए, लग ऑलमोस्ट चटनी कंप्लीट हो गई है। जब चटनी मतलब पानी सूख जाए और साइडों से तेल छोड़ दे पूरा अच्छा से, इसका मतलब कि पककर तैयार हो गया है। उसके बाद एक हेल्दी सा पराठा। पराठा क्या था कि बीटरूट का पराठा मैंने बनाया था, तो बीटरूट को अच्छे से छीलकर, धोकर, और ये देखिए मैंने कुकर में बॉयल कर लिया था। तो अच्छे से बॉयल कर लें आप कुकर में, और जब बॉयल हो जाए तो उसे मिक्सर के जार में निकाल लें, और थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन डालकर उसे पीस लें, और पीस कर उसके बाद आटे में उसे मिला दें। तो इस पेस्ट को मैंने आटे में मिला दिया, और उसके बाद इस पेस्ट को मैंने डालने के बाद इसमें डाला था अजवाइन और मंगरेल। मंगरेल आप लोग समझते हैं ना, काला जीरा जिसे बहुत लोग बोलते हैं। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आटे में जो पड़ेगा, तो ये देखिए वही मैं डाल रही हूँ। ये एक अच्छा-सा हेल्दी सा, इसमें मैंने थोड़ा तेल भी डाला, ये देखिए 4-5 चम्मच के करीब मैं तेल भी डाल रही हूँ कि सॉफ्ट सा एक आटा तैयार होगा। तो ये आटा जब तैयार हो जाता है ना, तो इस आटे का आप या तो इसके अंदर कुछ फिलिंग भर के बना लीजिए, जैसे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कुछ भी बनाना हो तो इस आटे में बना सकते हैं, बट मैं प्लेन पराठे ही बनाने जा रही हूँ। और उसके बाद क्योंकि साथ में गोभी की सब्ज़ी थी, चटनी थी, तो बस मैंने प्लेन पराठे ही बनाए थे। तो उतना फिर मैंने फिलिंग वाला नहीं बनाया था, बट अक्सर मैं ये आटा तैयार करती हूँ, और इस आटे में मैं फिलिंग भर के भी बनाती हूँ पराठे। तो वो भी है, तो उस तरह से भी बहुत-बहुत टेस्टी लगता है, और एक हेल्दी सा आपको मतलब खाना भी मिल जाता है। तो भैया आप सबकी अपनी-अपनी एक चॉइस होती है ना, तो मेरी मतलब मुझे ये पसंद है। आप इस तरह से कभी बनाकर देखिएगा, आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये सच में बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन मंगरेल की जगह आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, तो फ्लेवर और उभर के आ जाता है। बट हमारे यहाँ जैसे अजवाइन मंगरेल डाल दिया ना, तो चाय के साथ भी ये पराठे गरमा-गरम बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर वो भी मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए मेरा मैंने पराठे जब सेके, बड़े-बड़े से पराठे चौकोर शेप में, तो गरमा-गरम पराठे, सब्ज़ी और चटनी, तो बहुत ही बढ़िया-सा मतलब नाश्ता बन गया था आज सुबह का हमारा। नाश्ता बोलिए या दोपहर का खाना बोलिए, एक साथ हो गया था आज, काफ़ी लेट हो गया था एक्चुअली। और सुबह उठ के फ्रूट्स वगैरह तो ले ही लेते हैं, तो फिर उतना मतलब उतनी जल्दी, और ठंडे मतलब ठंडा है ना, तो दिन भी तो छोटा हो रहा है, तो बस उतना जल्दी मैंने, इतनी जल्दी बार-बार भूख भी नहीं लगती है। और आगे मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। और बहुत अच्छा मतलब देखिए, हमारे देश की नारी जो कितनी मतलब क्या कहें, कितनी सहन करती हैं, तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो ज़रूर सुनिए, पूरी वीडियो देखिएगा। किचन में कैसे दिख रही थी, यहाँ से ही दिख रही हूँ मैं। और चाय के साथ अब गप करने के लिए आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने देखा ना कि मैंने लिखा है कि पैसों के लालच में ससुर ने दूसरी शादी कर दी मेरे पति की। तो ये एक बात मैं बता रही हूँ, रियल है। ये तब की बात है जब मेरी मम्मी एडमिट थी। ये सामने ले आते हुए मैं बता रही हूँ। सामने से दरवाज़ा खुला है ना, तो काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही है। तो मम्मी जब एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, तो प्राइवेट अटेंडर्स होती हैं ना, मेल फीमेल दोनों के होते हैं। तो मम्मी तो फीमेल में थी, फीमेल वार्ड में थी, तो वहाँ के तो एक प्राइवेट अटेंडर थी, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, और उन्होंने क्योंकि सामने आने से उन्होंने मना कर दिया। उसके 2 कारण थे, उन्होंने सामने आने से क्यों मना किया। तो जो प्राइवेट अटेंडर थी ना, उनकी मतलब मैं मतलब
होता नहीं कि बात बात में पूछ लेते हैं, तो बगल में एक बेड में, मतलब मम्मी को तो ज़रूरत नहीं थी, हमारी तो फैमिली है तो हम लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं, लेकिन जिनकी फैमिली नहीं होती उन्हें अटेंडर्स की ज़रूरत पड़ी जाती। तो बगल बेड में एक आंटी थी, तो उन्हीं की वो देखभाल कर रही थी। सोचिए इन लोगों की कैसी मजबूरी होती है आज के ज़माने में, जो अपने परिवार को भी नहीं देखता है बीमार पड़ जाने से। वैसे लोगों को ये लोग पैसे के लिए ही संभालती हैं, मगर क्या करें, इन्हें करना पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 2 बेटे हैं उनके, बड़े-बड़े अच्छे 20 प्लस एज में बेटे हैं उनके 2। तो उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उनके ससुर जी और उनके फादर जो थे, फादर तो अब नहीं रहे हैं, तो वो दोनों फ्रेंड थे। तो फ्रेंड थे तो दोस्ती-दोस्ती में तो शादी हो गई थी बहुत कम एज में, बिना किसी दान दहेज की या किसी चीज़ के शादी हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके फादर को जितनी शक्ति थी उस हिसाब से उन्होंने दिया था अपनी बेटी को और दामाद को, ऐसे करके दिया था। लेकिन फिर जैसे-जैसे मतलब एज बढ़ता है और थोड़े बच्चे दोनों बड़े हो गए, और ये इनकी भी थोड़ी-सी मतलब इनकी एज तो नहीं हुई होगी, मैं कैसे बताऊँ, हम लोगों के ही एज के लगभग की होंगी। और उसके बाद इनके ससुर ने, और अभी कुछ साल पहले मतलब हो गए होंगे कुछ साल उनकी शादी को, तो उनके ससुर ने क्या किया ना कि पैसों के लालच में उनके हस्बैंड की दूसरी शादी कर दी। ठीक है, और मैंने बोला कि तो फिर आप क्यों मतलब आप सिंदूर लगाती हैं इस आदमी के नाम की, आप मत लगाइए। तो मैंने बोला कि क्यों, ससुर ने शादी कर दी, ससुर ने ज़बरदस्ती शादी कर दी क्या? तो बोल रही है कि ससुर को छोड़िए ना, इसने शादी क्यों करी? अगर ये नहीं चाहता तो क्या शादी होता? तो अपने हस्बैंड के लिए वो बोल रही थी कि अगर वो नहीं चाहता तो क्या शादी होता? तो ये भी बात बहुत सही बात थी कि अगर वो नहीं चाहता तो शादी नहीं होता, लेकिन वो भी चाहा था तभी तो शादी हुआ ना। तो मैंने बोला कि जब वो इतना कमीना इंसान है, उसने शादी कर ली अपने बाप के बोलने पर, तो फिर आप क्यों सिंदूर लगाती हैं? आप मत लगाइए सिंदूर उसके नाम से। तो वो बोलने लगी कि नहीं दीदी, क्या है ना, जैसे ये अपने दोनों बेटों के साथ अलग घर लेकर रहने लगी हैं और बोल रही हैं कि जब तक जिंदा है, और ये बात बोलते हुए उनकी आंख में आंसू आ गए। तो मुझे बहुत मतलब ये लगा, खराब लगा कि एक औरत किस हद तक हर किसी को मतलब अपने पति को चाहती है, और आदमी लोग कैसे हो जाते हैं। तो वो बोलने लगी कि जब तक जिंदा है तब तक लगाऊंगी, मर जाएगा तो नहीं लगाऊंगी। तो फिर मुझे ये लगा कि मतलब ये क्या है कि उसके मरने के बाद आप सिंदूर लगाना छोड़ेंगी? तो बोलती हाँ, जब तक वो जिंदा है तब तक मैं सिंदूर लगाऊंगी, जब वो मर जाएगा तो मैं सिंदूर नहीं लगाऊंगी। ये बात उन्होंने बोली। उसके बाद फिर मैंने बोला कि तो फिर आप उससे रिश्ता मत रखिए, बात भी मत किया कीजिए, क्यों आप बात करती हैं? तो बोली कि नहीं, दोनों बच्चों के लिए अलग रहती हूँ, अपना कमाती खाती हूँ, और दोनों उनके जो बेटे हैं उनको वो थोड़े बहुत खर्चे देता है, वो उसका हस्बैंड। तो वो इसलिए देता है कि मतलब ये इन्होंने काफ़ी लड़ाई वड़ाई की थी कि हमें चाहिए, मतलब मुझे खर्चे चाहिए बोलकर, तो बच्चों के लिए। और सच बात है, अकेली औरत करती क्या, उस समय उनके बच्चे छोटे थे, बता रही थी। तो इसलिए बोलती कि मैं इसलिए किसी को नहीं बोलती, और कैमरे के सामने भी इसलिए वो नहीं आई कि मतलब जो अगर जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है उनकी मतलब बात अगर पहुंच जाती है, तो वो शायद खर्चे नहीं देगा कि तुम बेइज्जती करवा रही हो हमारी ऐसे वैसे करके। तो जो बच्चों को दे रहा है वो भी नहीं करेगा। तो उस समय मैं सितारा पर वीडियोस बना रही थी, आप लोगों को याद होगा। तो तब मुझे लगा कि भैया कितनी, तो फिर मैंने उसे बताया, मैंने बताया कि देखिए ऐसी ऐसी सारी बात है, सितारा के बारे में मैंने उन्हें बताया। तो बोली दीदी, हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे प्राइवेट अटेंडर्स बहुत है, बहुत, जिनके पास ऐसी ऐसी कहानी है, बहुत जिनके साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी हैं। तो मैं कोशिश करूंगी, बात करूंगी उनसे फिर से, अगर वो आ जाएं तो मैं उनसे डायरेक्ट आप लोगों को मिलवाऊंगी, या उनके जैसी कोई और आनी चाहेगी तो मैं मिलवाऊंगी जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो लोग खुद से बताएं आप लोगों को, तो कभी ऐसा ना लगेगा कि मैं फेक कहानी बना रही हूँ। और मैं सच में फेक कहानी हूँ। देखिए शाम का टाइम में चाय लेकर बैठी हूँ, अभी तक एक घूंट भी पिया नहीं, थोड़ी इतनी गर्म तो पीती नहीं हूँ, लेकिन मतलब सोचिए इस टाइम पे उन्होंने बोला था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए बाय।